हेलो दोस्तों। आज हम बीएनएस वर्सेस जो आईपीसी का कंपैरिजन पढ़ रहे थे, चैप्टर वाइज चैप्टर और सेक्शन वाइज सेक्शन, उसका हमारा आज 8वां लेक्चर है। और इसमें हम सेक्शन वाइज सेक्शन में मार्जिनल लाइन पढ़ रहे थे और उसमें क्या नया जोड़ा गया है वो पढ़ रहे थे। और साथ में हम केस लॉ भी पढ़ रहे थे कि जो भी इम्पोर्टेंट और लीडिंग केस हैं, चाहे वो लेटेस्ट केस हों चाहे वो लीडिंग केस हों, साथ ही साथ हम वो भी पढ़ रहे थे। तो मेन जो प्री के उद्देश्य से जितना ज़रूरी होता है वो हम देखते जा रहे हैं। बाकी अंदर का जो हमें मटेरियल पढ़ना है साथ में चैप्टर वाइज चैप्टर और सेक्शन वाइज सेक्शन, वो हम शुरू बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी हम जो इसमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसमें जो भी नया संशोधन किया गया है वो पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 17 है बीएनएस का, और चैप्टर नंबर 17 ही ये आईपीसी का है जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस से रिलेटेड है। और आईपीसी का 378 सेक्शन से लेकर 462 सेक्शन तक था, और ये बीएनएस में है 303 से 334 सेक्शन तक। बीएनएस में क्या है कि एक ही सेक्शन में क्लॉज में ही सेक्शन को मर्ज कर दिया गया है। तो पहले अलग अलग सेक्शन थी, अब सेक्शन के क्लॉज में जो है आईपीसी के सेक्शन को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए इनकी संख्या जो बीएनएस में है वो मतलब कट गई कम हो गई है, ये है। तो अब पढ़ते हैं इसका सेक्शन वाइज सेक्शन कंपैरिजन। पहला है जो बीएनएस का सेक्शन है 303 का क्लॉज 1, जो कि 378 सेक्शन से कोरिलेट है। चोरी की परिभाषा दी हुई है इसमें कि क्या चोरी क्या होती है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है डीएम पीसीएम। अगर आपको ये पता है, यानी डिसऑनेस्टली, कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के पजेशन से उसकी कंसेंट के बिना मूव कर देता है, तो ये चोरी की परिभाषा हो जाती है। इसमें 5 स्पष्टीकरण है जो कि आवश्यक हैं बहुत, वो भी पढ़ लेना। हम मुख्यतः जो है सिर्फ कि मार्जिनल लाइन पढ़ रहे हैं और क्या जोड़ा गया है और केस लॉ, ये 3 चीज़ें हम इसमें कवर कर रहे हैं। और इसका बाकी का जो पहले वाला वीडियो आपको देखना है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, सीआरपीसी का हो या बीएनएस का या मतलब बीएनएसएस का, दोनों ही आप देख सकते हैं। तो चोरी के इसमें अब हम केस लॉ देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट केस कौन सा है। तो एक तो इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है वो है के एन मेहरा वर्सेस राजस्थान राज्य का केस है, जिसमें मतलब वायुसेना के एक ऑफिसर जो है बिना पूछे ही हवाई जहाज़ को लेके उड़ गया था पाकिस्तान की तरफ को लेके, तो वो है। दूसरा इसमें जो दूसरा केस है वो है अवतार सिंह का केस। अवतार सिंह का केस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसमें शेख हुसैन का वाद। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी ज़रूरी है। शेख हुसैन का वाद, ये आपको मेंस के लिए या प्री में अचानक से पूछ लेता है कि कौन सा वाद चोरी से संबंधित नहीं है या चोरी से संबंधित है, तो ये हैं। उसके बाद में जो इसमें नेक्स्ट हैं वो है कि मदारी चौकीदार का वाद है एक। मदारी चौकीदार, मदारी चौकीदार का वाद है। उसके बाद में अवतार सिंह का वाद है। अवतार सिंह का वाद है जिसमें बोला था कि विद्युत जो है वो चल संपत्ति नहीं होती, इसलिए विद्युत चोरी की संपत्ति नहीं हो सकती। उसके वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट होता है उसमें जाके आप बेशक उसको कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें चोरी की संपत्ति नहीं है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सेक्शन वो है 379 आईपीसी से जो कोरिलेट है, जो कि बीएनएस के 303 का क्लॉज 2 है, जिसमें 379 प्लस 379 कोरिलेट है और इसमें चोरी के लिए दंड दिया हुआ है। और इसमें 303 का क्लॉज 2 का परंतु जो प्रोवाइड हो वो जोड़ा गया है नया। यानी जो चोरी के लिए दंड है वो तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना होता है, लेकिन इसमें नया क्लॉज जोड़ा गया है कि जहाँ चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम होता है तो वहाँ पर
और कोई व्यक्ति उसके लिए पहली बार दोष सिद्ध किया जाता है, वहाँ चोरी की संपत्ति को वापस करने पर या उसे रिस्टोरेट करने पर उस व्यक्ति को सामुदायिक दंड से दंडित किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 304, वो भी नया जोड़ा गया है जो कि स्नैचिंग से रिलेटेड है, झपटमारी से। इसमें कितना कारावास है 304 में, वो भी 3 वर्ष तक का कारावास है। इसमें भी 3 वर्ष तक का कारावास है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 305। 305 सेक्शन है, ये है आपकी 380 से कोरिलेट, यानी निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी की जाती है। तो यहाँ पे जो नया सेक्शन इसमें जोड़ा गया है वो क्लॉज है 305 में। इसमें निवास गृह के बाद में जो यातायात के साधन या पूजा स्थल में चोरी होती है, बी सी डी ई, ये 4 क्लॉज इसमें नए जोड़े गए हैं। ठीक है, कि कोई यातायात के साधन में चोरी करता है जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है, या फिर किसी पूजा स्थल की मूर्ति की या प्रतीक की चोरी करता है, यानी अब पूजा स्थल की मूर्ति की चोरी करना, या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की चोरी करना। तो ये सब इसमें 305 में आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 306 BNS, 381 से IPC से कोरिलेट, यानी लिपिक या सेवक के द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी की जाती है। नेक्स्ट सेक्शन 307, इधर 382, यानी चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध, यानी डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट कारित करने की तैयारी के बाद अवरोध कारित करने की तैयारी के बाद चोरी करना, यानी थेफ्ट करना आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो आता है उद्यापन से रिलेटेड, एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, और वो है सेक्शन 300, इधर 308। सेक्शन 308 सेक्शन जो है हमारा वो है IPC के 383 सेक्शन से कोरिलेट, 308 का क्लॉज 1। उसके बाद में जो इसमें क्लॉज 2 है 308 का क्लॉज 2, ये आपका जो है 384 IPC से कोरिलेट है, जिसमें उद्यापन के लिए दंड दिया गया है। और इसमें दंड जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें कितना दंड था, 3 वर्ष तक का कारावास था। अब इसमें जो पनिशमेंट कर दिया गया है वो 7 वर्ष तक का पनिशमेंट कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 308 का क्लॉज 3, जो कि कोरिलेट है आपका 385 से। इसमें क्या है कि जब कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है। उसके बाद 308 क्लॉज 4 आपका, 308 क्लॉज 4 आपका, जो कि 387 से कोरिलेट है। इसमें क्या है कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को या तो स्वयं उसी व्यक्ति की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या फिर घोर उपत्ति यानी डेथ या ग्रीवियस हर्ट, इसके भय में डालेगा या डालने का प्रयत्न करेगा। क्लॉज 5 308 का आपका कोरिलेट है 386 से, यानी जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति में के भय में डालकर उद्यापन करेगा। यानी 387 में उद्यापन किया नहीं गया था, उस उद्यापन करने के लिए जो है मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डाला गया था। जबकि 386 में क्या है, 386 में उसमें मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन कर दिया जाता है। जो नेक्स्ट है 6 क्लॉज वो है 389 से, यानी उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या फिर किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाना कि उसने ऐसा अपराध किया है या अपराध करने का प्रयत्न किया है। कैसा अपराध, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। तो ये 389 जो है थोड़ा संशोधित रूप में इसमें रखी गई है BNS में।
उसके बाद जो नेक्स्ट है 7 क्लॉज, वो है 388 सेक्शन से आईपीसी से कोरिलेट। यानी जो कोई किसी व्यक्ति को, ये मतलब 389 की तरह है, या कहो कि क्लॉज 6 की तरह ही है, कि किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु से, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, और इसको करने के बाद उद्यापन करता है। तो 389 में और 388 में यही डिफरेंस है कि 389 में अपराध किया नहीं जाता, यानी उद्यापन किया नहीं जाता, जबकि 388 में उद्यापन कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो आती है सेक्शन 309, ये है आपकी 390 से। तो इसको याद रखना भी बड़ा आसान है कि 309 और 390 लूट से जो रिलेटेड हैं। अब इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है आपका, वो आपका लूट की परिभाषा, लूट को बताता है कि भाई लूट कितने प्रकार की होती है। सेकंड में चोरी कब लूट हो जाती है। फर्स्ट में बताता है कि चोरी कितने प्रकार की मतलब लूट कितने प्रकार की होती है, या तो चोरी, लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है। सेकंड बताता है कि चोरी कब लूट होती है। थर्ड क्लॉज बताता है कि उद्यापन कब लूट होता है। और फोर्थ क्लॉज से कंपैरिजन इसका शुरू होता है कि जो पहले तो आता है पनिशमेंट 392 का, फोर्थ क्लॉज से, यानी लूट कोई कारित करता है तो उसको पनिशमेंट कितना मिलता है, कठोर कारावास मिलता है जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और फाइन लगता है। और यही लूट अगर राजमार्ग पर होती है रात में तो 14 वर्ष तक का कारावास होता है। उसके बाद जो 5 क्लॉज है वो 393 से कोरिलेट है, यानी अटेम्प्ट टू रॉबरी होता है, लूट करने का प्रयत्न। इसमें भी कठोर कारावास होता है जो 7 वर्ष तक का हो सकता है या फाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 6 क्लॉज, वो आपका कोरिलेट है 394 से, यानी कोई लूट करने में या लूट करने का प्रयत्न करने में किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है, तब उसके लिए पनिशमेंट है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 310, यानी 310 सेक्शन बीएनएस का, जो कि 391 से कोरिलेट है। इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो 391 से है। डकैती क्या होती है, लूट और डकैती में अंतर यही था कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यानी व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इसमें अंतर हो जाता है बस। उसके बाद जो 310 का क्लॉज 2, यानी 310 का क्लॉज 2 है, वो 395, यानी डकैती के लिए जो दंड होता है, पनिशमेंट जो होता है डकैती के लिए, उसके बारे में प्रावधान करता है कि कोई डकैती करता है तो उसको पनिशमेंट कितना दिया जाएगा, या तो आजीवन कारावास हो सकता है या फिर कठोर कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, और फाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इसका 310 का क्लॉज 3, ये कोरिलेट है 396 से, यानी जहाँ की 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, और लूट करने में मतलब डकैती कर रहे हों, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, और डकैती करने में वो हत्या कार्य करते हैं, तो इसको बोलते हैं 396 को हत्या सहित डकैती। यानी अब किस सेक्शन में, वो 310 के क्लॉज 3 में। अब 310 का जो क्लॉज 4 है, 4 क्लॉज, वो है डकैती करने की तैयारी करना, यानी 399 से कोरिलेट है। और उसके बाद जो 310 का क्लॉज 5 है वो किससे रिलेटेड है, 402 से, यानी कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति होता है तो वहाँ उसको पनिश किया जाता है। उसके बाद जो इसका 6 क्लॉज है 310 का, ये है 400 सेक्शन से रिलेटेड, यानी डकैती की टोली का होना, तो उसके लिए जो है पनिशमेंट है 310 के क्लॉज 6 में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 311, जो कि 397 आईपीसी से कोरिलेट है। मृत्यु या घोरोपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करना, यानी रॉबरी या डिकॉयटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। उसके बाद 312 312 बीएनएस 398 300
312 सेक्शन जो कि कोरिलेट है 398 आईपीसी से, यानी घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न करना, यानी अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डिकॉयटी कब, व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, यानी घातक हथियारों से सज्जित होकर। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 313 जो कि 401 से कोरिलेट है, यानी लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड है। इसमें चोरी को भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पे पहले केवल जो है चोरों की टोली का होने के लिए दंड था, अब इसमें लुटेरे भी शामिल कर दिया गया है, ऐसे था। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित, जो कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी 314 बीएनएस जो कि 403 आईपीसी से कोरिलेट है। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग यानी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें जो पनिशमेंट था वो था 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अब इसमें कितना कर दिया गया है, 6 माह से 2 वर्ष तक, 6 माह से 2 वर्ष तक। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा 315 सेक्शन हमारा कोरिलेट है 404 से। 315 से यानी ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है 316 बीएनएस जो कि 405 आईपीसी से कोरिलेट है। आपराधिक न्यास भंग के विषय में जो प्रावधान करता है, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के संबंध में। इसका जो फर्स्ट क्लॉज है 316 का वो है आपका 405 से रिलेटेड, और इसका जो सेकंड क्लॉज है 316 बीएनएस का वो है 406 से रिलेटेड, यानी आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड का जो प्रावधान करता है। इसमें 3 वर्ष तक या जुर्माना के स्थान पर अब कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष। तो 3 वर्ष के स्थान पर अब कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष। ये चेंज इसमें हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है क्लॉज 3, और ये है 407 आईपीसी से, यानी वाहक घटवाल या भांडागारिक, इनको कहते हैं कैरियर, वारफिंगर और वेयर हाउस कीपर। इनके द्वारा जो है इनको संपत्ति जो न्यस्त कर दी जाती है, एंट्रस्ट कर दी जाती है, तब ये आपराधिक न्यास भंग करते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, तब उसके लिए पनिशमेंट बताती है 407 यानी 316 का क्लॉज 3। उसके बाद में जो चौथा क्लॉज है इसका वो है 408 से, यानी लिपिक या सेवक यानी क्लर्क और सर्वेंट के रूप में अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है, नियोजित है, तो उसके द्वारा जो है आपराधिक न्यास भंग किया जाता है। पांचवा जो क्लॉज है इसका वो है 409 आईपीसी से रिलेटेड, यानी इसमें लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता यानी एजेंट, इनके रूप में कोई व्यक्ति जो है आपराधिक न्यास भंग करता है तो उसको पनिश करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 317 जो कि कोरिलेट है, 317 का फर्स्ट क्लॉज कोरिलेट है 410 आईपीसी से, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के बारे में प्रावधान करता है। तो जो फर्स्ट क्लॉज है वो चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा बताता है कि चुराई हुई संपत्ति कब कही जाती है। तो इसमें अब तक जो 410 में दिया हुआ था, इसमें दिया था कि कोई व्यक्ति अगर चोरी के द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त करता है या उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन के द्वारा करता है, लूट यानी रॉबरी के द्वारा प्राप्त करता है, आपराधिक दुर्विनियोग के द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त करता है, या आपराधिक न्यास भंग, यानी ये 5 जो थे अपराध जिनके द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त करता है अभियुक्त, तो वह संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कही जाती थी। तो अब इसमें छल के द्वारा, छल को जोड़ दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति छल के द्वारा भी कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो वह भी चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसका क्लॉज सेकंड
जो कि कोरिलेट है 411 से। इसमें क्या है, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। फिर क्लॉज 3 आपका 412 से, यानी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना कब, जबकि वह संपत्ति डकैती के द्वारा अंतरित की गई हो। उसके बाद जो क्लॉज 4 है वो है आपका 413 से रिलेटेड। इसमें क्या है कि चुराई हुई संपत्ति को अभ्यासतः उसका व्यवहार करना, हैबिचुअल डीलिंग करना चुराई हुई संपत्ति की। और उसके बाद जो 5वां क्लॉज है इसका वो है 414 से रिलेटेड। 5वां क्लॉज 414 से कोरिलेट है। पांचवा क्लॉज 414 से कोरिलेट है। इसमें क्या है कि संपत्ति को छिपाने में कोई व्यक्ति सहायता करता है तो उसको पनिशमेंट इसमें किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका छल के संबंध में, यानी चीटिंग के संबंध में, यानी बीएनएस का सेक्शन नंबर 318। धारा 318 ये कोरिलेट है आपकी 415 आईपीसी से, जिसमें चीटिंग की परिभाषा दी गई है। उसके बाद जो इसका सेकंड क्लॉज है वो जो कि छल के लिए दंड का प्रावधान करता है 417 से कोरिलेट है आपकी 318 क्लॉज 2। इसमें कितना पनिशमेंट है, 3 वर्ष तक का, जबकि इससे पहले कितना पनिशमेंट था, 1 वर्ष तक। तो 1 वर्ष की जगह पे कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष पनिशमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी वो है 318 का क्लॉज 3, और ये कोरिलेट है आपकी 418 आईपीसी से। इसमें भी चेंज किया गया है कि जो 3 वर्ष तक का इसमें प्रोविज़न था पनिशमेंट का, 3 वर्ष तक का कारावास या फाइन, उसके स्थान पे अब 5 वर्ष कर दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद जो क्लॉज 4 है 318 का वो है 420 से कोरिलेट, यानी जो 419 बीच में छूट गया है वो पर्सोनेशन ऑफ जो है पर्सोनेशन के लिए पनिशमेंट, वो 416 के साथ में 419 कोरिलेट है ये यहाँ पे। तो 420 क्लॉज 4 से रिलेटेड है कि जो छल कारित करता है और जिस व्यक्ति को प्रवंचित कर दिया जाता है उससे मतलब संपत्ति कोई प्राप्त कर लेता है छल के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्शन 319 का क्लॉज 1 जो कि 416 आईपीसी से कोरिलेट है, यानी प्रतिरूपण द्वारा छल, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इसमें 416 में 319 क्लॉज 1 में इसकी डेफिनेशन है, और इसका जो सेकंड क्लॉज है इसमें इसका पनिशमेंट है 419 वाला जो पनिशमेंट है वो है 5 वर्ष तक। इसमें भी चेंज कर दिया गया है, जो इसमें 3 वर्ष तक का पनिशमेंट था अब उसका 5 वर्ष कर दिया गया है कि 5 वर्ष तक कारावास या फाइन या दोनों। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है 320। तो 320 से 323 जो कि कपटपूर्ण विलेख और संपत्ति व्ययनों से संबंधित अपराध के बारे में है कि फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो 320 है आपका वो किससे कोरिलेट है, वो है आपका 421 से। तो 421 किससे कोरिलेट है, 320 से, यानी लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। अपसारण का मतलब क्या होता है, रिमूवल करना या कंसीलमेंट करना डिसऑनेस्टली तरीके से या फ्रॉडुलेंटली तरीके से, किसका, प्रॉपर्टी का, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन एमॉन्ग क्रेडिटर्स, लेनदारों के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 422 आपकी 321 बीएनएस से, यानी ऋण को लेनदारों क्रेडिटर्स के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। निवारित करना मतलब प्रिवेंट करना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 423 और 322 से कोरिलेट है, यानी अंतरण के ऐसे विलेख का, विलेख मतलब डीड्स, अंतरण है मतलब ट्रांसफर, अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में, कंसिडरेशन के संबंध में मिथ्या कथन हो,
फॉल्स स्टेटमेंट हो, अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन करना। तो इसमें जो पनिशमेंट था वो 2 वर्ष था और इसके स्थान पर कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष तक का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 424, जो कि कोरिलेट है 323 से। संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण करना, अपसारण मतलब रिमूव करना या छिपाया जाना, कंसीलमेंट करना। तो इसमें भी पनिशमेंट 2 वर्ष के स्थान पर कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष। तो इस तरह से हमारा ये प्रोविज़न कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 323 के बाद 324, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 324 सेक्शन है बीएनएस का, जो कि रिष्टी के बारे में है। 324 से 328 तक ये प्रोविज़न रिष्टी के बारे में है, और इधर 425 से 440 तक। तो इस तरह से 324 का क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकंड ये कोरिलेट हैं 425 और 426 से। और जो क्लॉज थर्ड है वो इसमें नया जोड़ा गया है कि रिष्टी द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करना। तो ये क्लॉज इसमें नया जोड़ा गया है, तीसरा। फिर उसके बाद चौथा क्लॉज आपका 427 से कोरिलेट है, और पांचवा क्लॉज फिर नया जोड़ा गया है कि रिष्टी द्वारा 1 लाख रुपए तक या उससे अधिक की हानि करना या क्षति कारित करना। रिष्टी द्वारा 1 लाख रुपये या उससे अधिक की हानि या क्षति कारित करना। तो ये 5 क्लॉज हो गए। छठा क्लॉज 440 से कोरिलेट है। इस तरह से 324 होते हैं कंप्लीट। तो 324 का जो फर्स्ट क्लॉज 425 से कोरिलेट था यहाँ पे, वो परिभाषा के बारे में बताता है कि रिष्टी की डेफिनेशन क्या है। 26 जो था यानी 324 का क्लॉज सेकंड, वो रिष्टी के लिए पनिशमेंट की बात करता है। इसमें पनिशमेंट में चेंज था कि 3 माह तक के स्थान पर अब कितना कर दिया गया है, 6 माह। उसके बाद थर्ड क्लॉज हमने पढ़ ही लिया, नया जोड़ा गया है। फोर्थ क्लॉज जो 427 से कोरिलेट था, यानी कोई व्यक्ति रिष्टी कारित करता है और रिष्टी के द्वारा 20,000 रुपये से अधिक किंतु 1 लाख रुपये तक की संपत्ति की हानि कर देता है रिष्टी द्वारा, तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। पांचवा क्लॉज जो नया जोड़ा गया था कि रिष्टी द्वारा 1 लाख रुपये या उससे अधिक की हानि, तो उसमें पनिशमेंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 वर्ष तक का कारावास। फिर जो नेक्स्ट है 440, यानी इधर जो छठा क्लॉज है ये वाला, इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहति यानी हर्ट या सैदोष अवरोध यानी रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कारित करने की, या मृत्यु उपहति या सैदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करने के बाद रिष्टी कारित करता है, उसके लिए पनिशमेंट 324 क्लॉज 6 में है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी 325 बीएनएस की 428 429, दोनों सेक्शन को ही 325 में मर्ज कर दिया गया है। जो 428 में था कि 10 रुपये के जीव जंतु की रिष्टी कारित करता है, या फिर 429 में था कि 50 रुपये तक के जीव जंतु या किसी अन्य संपत्ति की हानि करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट 325 में मर्ज कर दिया गया कि जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टी। और इसमें पनिशमेंट जो था 428-29 में वो 2 वर्ष तक का कारावास था, जबकि 325 में 5 वर्ष तक का कारावास या फाइन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 326A2G। ये प्रोविज़न है इसमें जो कि जोड़े गए हैं, ये हैं 430 से लेकर 436 तक, और इधर A2G। तो 430 ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 430 से 436 वाला क्लॉज। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 327 के 1 और सेकंड क्लॉज, इधर 437 और 38, यानी रेल, वायुयान, तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने के आशय से रिष्टी कारित करना, यानी मिसचीफ कारित करना विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय करने के इंटेंट से, या मेक अनसेफ रेल, एयरक्राफ्ट्स या डैक्ड व्हीसल और 1 ऑफ 20 टन बर्डन्स। तो ये आपका आ गया 327 के फर्स्ट क्लॉज में। उसके बाद सेकंड क्लॉज में आपका 438 आ गया, यानी अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टी कारित करना। उसके बाद जो तो 327 का जो क्लॉज सेकंड है वो इम्पोर्टेंट है कि अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टी कारित करना।
उसके बाद 328 सेक्शन जो कि 439 से कोरिलेट है, यानी चोरी आदि करने के आशय से जलयान को जानबूझकर भूमि या किनारे पर चढ़ा देना, तो उसको पनिश करता है। 440 हमने पढ़ ही लिया 324 के क्लॉज 6 के साथ में यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इधर 441 और इधर 329 से 334 तक, और इधर 421 से 462 तक। ये सेक्शन आपराधिक अत्याचार के विषय में है, यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के विषय में। तो इनको देख लेते हैं। जो 329 है आपका, इसका क्लॉज 1 से लेके 4 तक, वो क्या कहता है, जो क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन और उसका पनिशमेंट, ऐसे ही हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन और उसका पनिशमेंट, इनको एक साथ कर दिया गया है। 441 जो था यानी 329 का क्लॉज 1 में, वो आपराधिक अत्याचार की परिभाषा के बारे में बताता है। 442 जो है वो गृह अत्याचार की परिभाषा के बारे में बताता है। फिर 447 आपराधिक अत्याचार के पनिशमेंट के लिए बारे में प्रावधान करता है, और 448 गृह अत्याचार के पनिशमेंट के बारे में प्रावधान करता है। तो जो इसका 3rd क्लॉज और 4th क्लॉज है उसमें पनिशमेंट है आपराधिक अत्याचार के लिए, इसमें 500 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये कर दिया गया है। और इसमें जो गृह अत्याचार के लिए पनिशमेंट है, यहाँ 1000 रुपये के स्थान पर कितना कर दिया गया है, 5000 रुपये। ये चेंज इसमें है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 330। तो 330 के जो क्लॉज 1, 2 हैं, ये हैं 443 और 445, यानी गृह अत्याचार की जो परिभाषा है, यानी ये होगी परिभाषा प्रच्छन्न गृह अत्याचार, लर्किंग ट्रेसपास जो होता है उसकी परिभाषा, और गृह भेदन की परिभाषा, यानी 445 में किसकी है, हाउस ब्रेकिंग की परिभाषा जो है। तो 330 का क्लॉज 1st और 330 का क्लॉज 2nd, ये 443 445 से कोरिलेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेक्शन, इसमें जो 445 है, इसमें ये पूछा था कि कितने तरीके से बाहर निकलता है वो घर से या प्रवेश करता है, तो 6 तरीके से गृह भेदन जो है हो सकता है, हाउस ब्रेकिंग। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है 331, ये 453 से संबंधित है, यानी इसमें पनिशमेंट है 443 और 45, ये जो हमने ऊपर पढ़ी थी अभी सेक्शन 443 445, इसके लिए पनिशमेंट 453 में था। तो यहाँ जो 1st और 2nd क्लॉज है इसके लिए पनिशमेंट 331 के 1st क्लॉज में आ गया। उसके बाद जो 331 का 2nd क्लॉज है उसमें 444 446 और 456, ये तीनों सेक्शन 331 के क्लॉज 2nd में है, यानी कोई रात में यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रच्छन्न गृह अत्याचार 444 हो गया, या गृह वेदन 446 का वो हो गया, रात्रि मतलब रात्रि गृह वेदन, और ये रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार, और 456 क्या हो गया, रात्रि गृह वेदन। तो इन तीनों के लिए पनिशमेंट है आपका 331 2 में। फिर उसके बाद क्लॉज 3 आपका आता है 454 के साथ, यानी कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करना। उसके बाद 331 4 के साथ में आता है 457, यानी कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रि गृह भेदन करना। उसके बाद 331 क्लॉज 5 के साथ 455 आता है, यानी किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने, उपहति मतलब हर्ट कारित करने, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला असॉल्ट करने की, या किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने की, या किसी व्यक्ति को उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करने के बाद आप प्रच्छन्न गृह अत्याचार यानी लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते हो, या गृह वेदन यानी हाउस ब्रेकिंग करते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी 331 क्लॉज 6 से क्लॉज 8 तक, ये है आपकी 458 59 और 60। ये हैं किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने या हमला करने या सदोष अवरोध कारित करने या इसका भय में डालने की तैयारी करने के बाद में रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रि गृह वेदन किया जाता है। उसके बाद 459 जो है वो क्या है कि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करना या उसका प्रयत्न करना। और 460 में क्या है, रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रि गृह वेदन सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पूर्व करते समय ऐसे अपराधी का दोषी
कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या गौरवपति कारित करता है या उसका प्रयत्न करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 332। तो 332 सेक्शन आपकी कोरिलेट है इधर 449 यानी 449, 450 और 451, और इधर 332A से C तक। तो अपराध को करने के लिए गृहतिचार किया जाता है। तो कौन कौन से अपराध करने के लिए गृहतिचार किया जाता है, तो इसका जो ए क्लॉज है वो बताता है कि मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए कोई व्यक्ति जो है वो करता है हाउस ट्रेसपास। दूसरा जो क्लॉज बताता है कि भैया आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए हाउस ट्रेसपास करता है। और जो सी क्लॉज है वो बताता है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए हाउस ट्रेसपास करता है। तो तीनों को ए बी सी क्लॉज 449, 50, 51 में इस तरह से बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 333 जो कि 452 से कोरिलेट है। 333 जो कि 452 से कोरिलेट है, यानी उपपत्ति, हमला या सैदोष अवरोध की तैयारी करने के बाद गृहतिचार करना। और 461, 462 आपकी कोरिलेट है 334 के क्लॉज फर्स्ट और सेकंड से, यानी जो 461 है वो फर्स्ट क्लॉज से रिलेटेड है, यानी ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है उसे बेईमानी से तोड़कर खोलना। और 462 जो है वो क्या है कि कोई बंद पात्र है जिसमें संपत्ति है और किसी व्यक्ति को न्यस्त की जाती है, और न्यस्त किए जाने वाला व्यक्ति जिसको भी संपत्ति न्यस्त की गई है वो बेईमानी से या रजिस्ट्री करने के आशय से उसको तोड़कर खोल लेता है, तो उसको पनिश करती है 334 क्लॉज 2। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी सेक्शन है वो है आपकी दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह संबंधी अपराध के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें चैप्टर ये 18 आपका शुरू होता है यहाँ से। चैप्टर 18 दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों के बारे में है, 463 से 489 और इधर 335 से 350 तक ये प्रोविज़न है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा आईपीसी का एक कंपैरिजन वाला वीडियो समाप्त हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसका चैप्टर वाइज डिटेल में अपना वीडियो लेके आएंगे, क्रम वाइज, और प्री एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी लेके आएंगे। प्री एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको शुरू करेंगे, और ऐसे ही सीआरपीसी का इनका जो डेफिनेशन है बीएनएस का और बीएनएसएस का, उसका डेफिनेशन ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। आप चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं बीएनएसएस का भी और बीएनएस का भी। अब उससे आगे की वीडियो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे चैप्टर वाइज, चाहे वो बीएनएसएस का हो या बीएनएस का हो। बाकी आप कमेंट करके बता देना कि आपको किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।